जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, राजा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ जी से कहते हैं, और क्या कहते हैं। कहो भूपे मुनि राज करे, जोई जोई आयसु होई, और राम राजे अभिषेक हिते, बेग करऊं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनीस कहूँ मृदु बानी, औयायूं सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, और कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाकी, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, और जो जग जोग भूप अभिषेका। चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जात के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने को उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, और कहूँ रचहूँ पुर विविध बिताना, सकल सफल सरसाल फूल फल केरा, और रोपहूँ पिथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों से कहा, सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप 14 सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगरी गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूं मंजू मनि चौके चारू, कहूँ बनामन बेग बजारू, पूजहि गणपत गुर कुल देवा, और सब विध करऊं भूप सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी सुंदर और कुल देवता की पूजा करो। भूप देव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहूं तुरग रथ नाग, और सिर धर मुनिवर बचन सबो, निज निज काजहि लाग। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनि से जही आय सुदीना, और सोत ही काजु प्रथम जनु कीना, वे प्रसाद सर पूजत राजा, और करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, और बाज गहा गए अवध बधावा, राम सीय तन सगुन सुना जहाँ जनाए, और पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम के बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल की समय सप्रेम परस पर कहीं, और भरत आगुमन सूचक आहीं, भाई बहुत दिन अति अवसेरी, और सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि हे सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसरें आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने को मन में आती हैं। शकुन से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय
को जग माही, और इह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमट हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है, जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुन रहे सिंह निवास, और शोभत लख विदु बढ़त जनु, बारिद बीच विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुन सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाहि जिन बचन सुनाए, और भूषण बसन घोर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, और मंगल कलश सकल सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। मन में विविध भांति अतिरूरी, और आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु प्रिय हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद से मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजी ग्राम देव सुर नागा, और कहूँ बहोर देने बलि भागा। जय विद होई राम कल्याणु, और देहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव वही मंगल कोकिल बयानी, और विदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुने, ही हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नगर नाहु वशिष्ठ बुलाए, और राम धाम सिख देन पठाए। गुरे अवगमनु सुनत रघुनाथा, और द्वार आई पद नायहु माथा। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, असो रहूं भात पूज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरे, और बोले राम कमल कर जोरे। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और पोषण सोचचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए। कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। अब सुनिएगा क्या बोले वशिष्ठ जी से। सेवक सदन स्वामी आगमनु, और मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जनु बोल सपीति, और पठऊ काज नाते यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु
कीन सने हो, और भयों पुनीत आजू यही गेहूँ। आयसु होई सो करो गुसाई, और सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ प्रधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब तो जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवक में ही सेवका का लाभ है। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस, और राम कसना तुम कहूँ, अस हंस बंस अवस्तंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। वरन राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेहु अभिषेक समाजू, और चाहत देन तुम ही जुबराजू। अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जो राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संजम आजू, और जो विद कुशल निबाहे काजू। गुर सिख देई राय पही गयऊं, और राम हृदय अस विस्मय भयऊं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। अब सुनिएगा श्री रामचंद्र जी को क्या खेद हो रहा है। जन्म में एक संग सब भाई, और भोजन शयन के लीलरकाई। करन विद उपबीत बिहाहा, और संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। विमल वंश यहु अनुचित एको, और बंद बिहाई बड़ही अविवेको। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, और हरहु भगत मन कै कुटिलाई। अर्थात पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक यह एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करता है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्मान्य प्रिय बचन कही रघुकुल कै रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजही बजने विविध विधाना, और पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगोमन सकल मनामही, और आवहूँ बेग नयन फल पामई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, और करहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भल केतिक बारा, और पूजही विधि अभिलाषु हमारा। अर्थात बाजार रास्ते गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते
यही कहते हुए हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता और बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई है काली और बिघन मनावई देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। अब देवता जी क्या विघ्न मना रहे हैं सुनिएगा। ते नहीं सुहाई न अवध बधावा और चोरही चंदन राति न भावा। सारदि बोल विनय सुर करहीं और बारही बार पाए ले परहीं। अब सभी देवता देखिए सरस्वती जी से क्या कह रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। जय श्री राम। इस भाग की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।